बता दें कि इस वक्त एक बड़ी जानकारी उज्जैन से, जहां पर सावन के पवित्र महीने का अंतिम सोमवार के तहत बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। तो अंतिम सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। रात से ठाठ बाठ के साथ निकले बाबा महाकाल। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा और महाकालेश्वर मंदिर से शुरू हुई बाबा की सवारी। तो बता दें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा होती है, ऐसे में अंतिम सोमवार के दिन उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की सवारी निकाली गई और सवारी के दौरान तमाम लोगों का हुजूम उमड़ा और साथ ही जो श्रद्धालु जन है, जो उज्जैन जाते हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग रहते हैं, तमाम लोग इस सवारी में शामिल हुए और साथ ही बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन दिखाई दिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये बहुत पुरानी परंपरा है, बाबा की सवारी निकाली जाती है। खासकर अंतिम सोमवार आज था, तो खूब गाजे बाजे के साथ, भक्तिमय गीतों के साथ लोग बाबा के जयकारे लगाते हुए सवारी में चलते हैं। रात से ठाठ बाट के साथ बाबा महाकाल की ये सवारी निकाली जाती है। तो बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। तमाम श्रद्धालु जन देश भर से आते हैं और ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और बाबा महाकाल की अंतिम सोमवार के दिन, यानी कि सोमवार का सावन का जो अंतिम सोमवार है, उस दिन सवारी निकाली जाती है और पूरी रात से ठाठ बाट के साथ ये सवारी निकलती है। तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु जन मौजूद होते हैं बाबा की झलक पाने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। कहते हैं कि खासकर सोमवार में जो भी भगवान शिव के सच्चे मन से पूजा करता है, उनके दर्शन करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे में एक, अगर उज्जैन की हम यहाँ पर बात कर लें, वो ज्योतिर्लिंगों में से एक है ही। तमाम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि काफी लोगों की आस्था है और ऐसे में जब सवारी निकलती है भगवान महाकालेश्वर की, तो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, इस सवारी में शामिल होते हैं बाबा की झलक पाने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। और साथ ही खूब कह सकते हैं कि उस दौरान जो एक माहौल होता है पूरी तरह से भक्तिमय होता है, गाने बाजे के साथ और बाबा महाकाल के, बाबा महाकालेश्वर के जयकारे लग रहे होते हैं। खासकर सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा पहुंचती है उज्जैन, और ऐसे में सावन का आखिरी सोमवार है, अपने आप में ही बेहद ज्यादा खास हो जाता है। तो तमाम श्रद्धालु जन वहां पर पहुंचे हुए हैं और बाबा महाकाल की इस सवारी में शामिल भी हुए। तो प्रेम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेम, क्योंकि देखिए सावन का महीना तो अपने आप में ही वैसे ही बहुत खास होता है, बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है, लेकिन अगर उज्जैन की हम बात कर लें, क्योंकि अंतिम सोमवार है और सवारी निकाली गई बाबा महाकालेश्वर की, ऐसे में तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे, तमाम श्रद्धालु जन वहां पर मौजूद होंगे। किस तरह की तस्वीर, किस तरह का नजारा रहा? जी हाँ, निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं बता दूं कि बाबा महाकाल की सावन और भादो माह में सवारी निकाले जाने की परंपरा है। अब यह जो सवारी है बाबा महाकाल के मंदिर से शाम 4 बजे शुरू होती है। ये सावन और भादो माह के प्रत्येक सोमवार पर निकलती है। शाम 4 बजे बाबा महाकाल का सभा मंडप में पूजन अर्चन हुआ, उसके बाद ये नगर भ्रमण पर निकले। दरअसल सवारी निकाले जाने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल उज्जैन के राजा हैं, अवंतिका के राजा हैं, और राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सावन और भादो माह में निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बाबा महाकाल को पालकी में बिठाया गया और नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। सबसे पहले महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिस प्रकार राजकीय अतिथि को सम्मान दिया जाता है, ठीक उसी तरह का गॉर्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया गया। पुलिस जवानों की टुकड़ी यहाँ मौजूद थी। उसके बाद सवारी जब आगे बढ़ी तो पालकी के आगे अश्वारोही दल व पुलिस जवानों की टुकड़ी मौजूद थी। खुद कलेक्टर व एसपी भी यहाँ पर सवारी के आगे आगे चल रहे थे। इसके साथ ही लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वह घंटों यहाँ पर सड़क किनारे खड़े रहकर पालकी का इंतजार कर रहे थे, बाबा महाकाल के दर्शन करने को आतुर थे। जब पालकी वहां जिस रास्ते से गुजरी, जहां जहां पहुंची, वहां पर पालकी पर पुष्प वर्षा की गई, भगवान का आशीर्वाद भक्तों ने लिया। यह जो पूरी जो सवारी है, इसका पूरा मार्ग लगभग 8 किलोमीटर का रहा। सवारी महाकाल मंदिर से शुरू होकर शिप्रा नदी के तट पर पहुंची। वहां पर पूजन अर्चन के बाद सवारी फिर से महाकाल मंदिर के लिए रवाना हो गई।
दरअसल यहाँ पर जो सवारी जो निकाली जाती है, इसको लेकर विशेष तैयारियां की जाती है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। वहीं भक्तों की बात करें तो जो भक्त हैं वे उज्जैन शहर ही नहीं, देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं इस सवारी को देखने के लिए, बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर 1000 से अधिक संख्या में पुलिस जवान व अधिकारी तैनात किए गए हैं। आसपास के जिले से भी अधिकारी बुलवाए जाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, क्योंकि लाखों की संख्या में जब भीड़ रहती है, श्रद्धालुओं का हुजूम रहता है, किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना मचे। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विशेष प्रबंध किए जाते हैं। वहीं प्रशासन भी अलर्ट रहता है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कोई कोताही नहीं बरती जाती है। ड्रोन कैमरे के साथ ही सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल प्रेम, देखिए तमाम क्योंकि सुरक्षा के इंतजामात तो बेहतर होते ही होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। ये जो सवारी निकाली गई बाबा महाकालेश्वर की, इसमें क्योंकि तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु जन शामिल होते हैं, ये पूरे नगर में क्या सवारी घुमाई जाती है? इसका समय क्या होता है और कितनी देर के लिए निकाली जाती है? जी हाँ, क्योंकि बाबा महाकाल की सवारी का जो समय रहता है, प्रत्येक सोमवार को शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर में पालकी की पूजा होती है। पालकी में भगवान महाकाल विराजित होते हैं। उसके बाद 4 बजे जो सवारी निकलती है और शाम को 7 बजे पुनः महाकाल मंदिर में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार 3 घंटे का यह सवारी का जो पूरा समय रहता है। हम मार्ग की बात करें तो यहाँ पर महाकाल मंदिर से जो सवारी शुरू होती है, इसका जो मार्ग है वो एक तय मार्ग है। सवारी मार्ग जो है ये कभी बदलता नहीं है, परंपरा अनुसार यही मार्ग रहता है। महाकालेश्वर मंदिर से गोपाल मंदिर, उसके बाद शिप्रा नदी से पुनः गोपाल मंदिर होते हुए सवारी यहाँ पर पहुंचती है महाकालेश्वर मंदिर। तो इसका मार्ग भी तय रहता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से ही इस मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है ताकि जब जो श्रद्धालु हैं उनका हुजूम जब वहां दिखाई दे या जब काफी ज्यादा अधिक संख्या हो तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर पूरी सवारी मार्ग पर हजारों की संख्या में बैरिकेड लगाए जाते हैं। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, सुबह की महाकाल आरती और दूसरी सवारी के दौरान की आरती, क्योंकि जो सवारी है पूरे नगर में घुमाई जाती है और तमाम श्रद्धालु जन पहुंचते हैं। और सुबह की महाकाल आरती की अगर बात करें तो अपने आप में है ही खास। हम सभी जानते हैं कि जो तमाम लोग उज्जैन पहुंचते हैं वो बाबा महाकालेश्वर की आरती में शामिल होने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। ऐसे में हम 2 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालु जन की भीड़ उमड़ी रही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए।